मौनी अमावस्या पर क्यों रखा जाता है मौन व्रत? आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है और जानते हैं महत्व के बारे में। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। मौनी अमावस्या का व्रत हर वर्ष माघ मास के अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 2025 में यह व्रत 19 जनवरी को रखा जाएगा और इसी दिन महाकुंभ मेले में दूसरा अमृत स्नान भी होगा। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन गंगा स्नान, दान और पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। प्रत्येक अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या को इसमें सबसे खास माना गया है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने की परंपरा है। इसे जप, तप और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। आइए जानते हैं कि इस दिन मौन व्रत रखने का महत्व क्या है और इसका पालन कैसे किया जाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। साधक इस दिन मौन रहकर व्रत करते हैं, जो मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत साधु संतों के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना सरल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह व्रत आत्मिक शांति और साधना में गहराई लाने का एक सरल माध्यम है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के व्रत के क्या क्या नियम हैं। इस दिन प्रातः काल गंगा स्नान करना आवश्यक है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो पवित्र नदी के जल में स्नान करने का प्रयास करें। पूरे दिन मौन रहकर ध्यान और जप करें। व्रत के दौरान किसी प्रकार का बोलना वर्जित है। तिथि समाप्त होने के बाद व्रत पूर्ण करें। व्रत खोलने से पहले भगवान राम या अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लें। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या का व्रत आत्म संयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत मन और वाणी को शुद्ध करता है और आत्मिक ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है और साधक की वाणी में मधुरता आती है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन लाने में सहायक होता है। मौनी अमावस्या का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। आइए जानते हैं हमें मौनी अमावस्या पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आप प्रयागराज के संगम पर जाएं। इस समय महाकुंभ मेला भी लगा है। उस दिन अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। मौनी अमावस्या को संगम में स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने पितरों के लिए जल से तर्पण करें। इस छोटे से उपाय से सुख, सौभाग्य, संतान, हरि कृपा प्राप्त होगी और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन देवी देवता और पितृगण गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। यदि किसी वजह से गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा।
धन वृद्धि के लिए क्या करें? माघ महीने की अमावस्या के दिन गुड़, तिल, घी, धन या फिर गर्म कपड़े का दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्ति के रुके हुए काम पूरे होते हैं और बिजनेस में सफलता हासिल होती है। अगर पता चल जाए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो मौनी अमावस्या तिथि पर जरूर करें ये उपाय। मौनी अमावस्या तिथि काल सर्प दोष की पूजा के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। दरअसल काल सर्प दोष कुंडली के खतरनाक दोषों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति के कुंडली में ये दोष रहता है उस कार्य क्षेत्र से लेकर जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काल सर्प दोष के चलते लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न कर देता है। ऐसे में व्यक्ति को काल सर्प दोष के निवारण हेतु पूजा करवाने की सलाह दी जाती है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन कुछ प्रभावी उपायों के बारे में जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगे। अगर काल सर्प दोष से मुक्ति चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और पूजा के बाद नाग नागिन के इन स्वरूपों को सफ़ेद फूलों के साथ किसी बहती नदी में प्रवाहित करें। इससे काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और दूध चढ़ाएं। इसके बाद पितरों को याद करते हुए दीप जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। पीपल की पूजा अर्चना करने के बाद गरीब व ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। धार्मिक मान्यता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु और तने में शिव जी और वृक्ष के अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। मौनी अमावस्या के दिन थोड़े से चावल लेकर उनको केसर से रंग दें। इसके बाद उनको दक्षिण मुखी शंख में डाल दें। फिर घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें और कमल गट्टे की माला में ओम श्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। मौनी अमावस्या के दिन दक्षिण मुखी शंख की पूजा और मंत्रों का जाप करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में धन धान का भंडार भरा रहता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण, पिंडदान, पुण्य और ब्राह्मण भोज कराने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही मंदिरों के बाहर बैठे लोगों को दान करें और गरीब व ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और परिवार के सदस्यों में आपसी में प्रेम बना रहता है। मौनी अमावस्या की शाम को घर के मेन गेट पर पितरों के नाम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। साथ ही घर के ईशान कोण में और तुलसी के पौधे के समीप गाय के घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक की बाती में लाल रंग के धागे का प्रयोग करें और दीपक में थोड़ा सा केसर भी डाल दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।